हाय डियर स्टूडेंट, आपका ओमकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1C तक डिस्कस किया था, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1D पर। तो चलिए 1D हमारा बोला क्या गया है। पहला क्वेश्चन जो हमसे बोला गया है, लिखा -7 तथा 4 संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की क्या बतानी है, दूरी। यहां से हमारा हो जाएगा 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और यहां से क्या होगा भैया -7। ये वैल्यूज दिया गया है। हमसे बोला क्या गया, -7 और 4 के बीच की दूरी। तो -7 से अगर हमें 4 के बीच की दूरी निकालनी हो तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या है भैया, तो अगर हम -7 और इसके बीच की दूरी अगर हमें निकालना हो तो आप बताइए कुल कितना आ जाएगा, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ तक जाना है ना, तो 11। तो इसके बीच की हमारी दूरी कितनी की आएगी, 11 की। ऐसे दिया है -7 तथा मॉड में -7, तो -7 तथा ये हमारा हो जाएगा भैया 7, क्योंकि मॉड हटेगा तो माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ 4 है, 5 6 7 और 8। तो ऐसे कंडीशन में हमारा होगा क्या, यहाँ तक आ जाए तो -7 से 7 आप गिन लीजिए, यहाँ तक 11 आया था हम लोग का, 12 13 और 14। तो कुल कितने का आ जाएगा भैया, 14 का। तो इस प्रकार जो पहले में जो आपके क्वेश्चन दिए गए सॉल्व हो जाएंगे। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हो भैया, दूसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है कि संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हैं। निम्नलिखित शर्तों को, मॉड x जो होगा ये हमारा क्या होगा, छोटा होगा 3 से, ये हमसे बोल रहा है। अब अगर हम मॉड x की बात करें तो ये हमारा क्या हो सकता था, प्लस में भी हो सकता है और माइनस दोनों में हो सकता है। तो क्या होगा भैया, ये हमारा प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम दर्शाएंगे 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू बनेगी, ये +3 भी हो सकता है और -3 दोनों हो सकता है। तो दोनों को हम लोग इस प्रकार से क्या कर देंगे, दर्शा देंगे। इसी प्रकार आपके इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच चिन्ह दर्शाना। क्या करना भैया, चिन्ह दर्शाना। तो चिन्ह किसके बीच में लिखा है, तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया 7 - 2 मॉड में प्रश्नवाचक, यहां से लिखा हुआ मॉड 7 माइनस मॉड 2 ये दिया गया। तो ग्रेटर स्मॉलर या इक्वल का साइन हमें इसमें लगा के बताना है। तो 7 - 2 भैया क्या बचेगा, 5 प्रश्नवाचक। मॉड में है, मॉड टूटेगा तो प्लस वाले में कोई चेंजिंग नहीं होता, अगर माइनस में होता है तो क्या हो जाता है, प्लस। तो माइनस यहाँ से भी क्या है 2 या 5 प्रश्नवाचक, यहाँ से भैया क्या आएगा 5। अर्थात इन दोनों के बीच में कैसा साइन लगेगा, इक्वल। अगर जो बड़ा होता तो उसमें बड़ा या छोटे का लगाया जाता। तीसरे का दूसरा भैया क्या दिया हुआ है, दूसरा हमारा दिया हुआ है 8 - -3 प्रश्नवाचक हमको क्या दिया हुआ है, 8 माइनस में मॉड 3 ये दिया हुआ भैया। तो ऐसे कंडीशन में हमें इसके भी बीच में वैल्यूज बतानी है। तो 8 -3 यहाँ से 8 माइनस, ये माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, क्योंकि मॉड टूटेगा तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस। या 8 और 3 11 और 8 में से 3 निकले, कितना बचेगा भैया 5। अब आप बताइए दोनों में कौन बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बिगर वाली साइन। कोई डाउट। अब
अगला क्वेश्चन, अगला हमारा चौथा क्वेश्चन लिखा है √2 और √3 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं लिखिए। तो इनके बीच की कोई दो लिखा दीजिए, √2.1 या √2.2 या √2.3, जो भी आएगा 2 और √3 के कहाँ आएगा, √2 और √3 के बीच में। अगला ऐसे बोला है कि 2 और 2.5 की दो अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी आप लोग उसी प्रकार से लिख लेंगे। फिलहाल ये क्या होगा, अंडर रूट में, या फिर दोनों का जो गुणनफल होगा उनको आप अंडर रूट में दर्शा देंगे, तो एक वैल्यू वहां से निकल जाएगी और एक में पॉइंट लगा के थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ा लीजिएगा। अगला बोला है 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या, तो जब एक पूछेगा डायरेक्ट दोनों का गुणा अंडर रूट में, माने 1 गुणे 2 अंडर रूट में, कुल मिला जुला के √2 जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां हमारा दिया हुआ है √2 + 2 का होल स्क्वायर। बोला क्या गया है, जांच कीजिए निम्नलिखित संख्याएं परमेय है या फिर अपरमेय है, ये हमें क्या करना भैया बताना है। तो अगर इसको सॉल्व करने के बाद ये रूट में रह जाता है तो अपरमेय होगा, और अगर विदाउट रूट में हो जाएगा तो परमेय हो जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ से होगा √2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2ab, मतलब √2 × 2। √2 का स्क्वायर भैया कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर 4 + 4 √2, या 4 और 2 कितना हो जाएगा भैया 6, 6 + 4 √2, इसका हमारा क्या हो जाएगा आंसर। डाउट, तो 6 + 4 √2, आप देखिए क्या रूट में हमारा आंसर आया। हाँ, अगर रूट में आया तो हमारा क्या हो जाएगा अपरमेय संख्या। इसी प्रकार इसके आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कर दीजिएगा। हमारा 8वां क्वेश्चन क्या लिखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या फिर असत्य। लिखा प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ सही है, ये हमारा सत्य है। अगला क्या लिखा हुआ है भैया, दूसरा संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ √m एक प्राकृतिक संख्या है नहीं। अंडर रूट जो हमारा होता भैया वो परमेय संख्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में कोई जरूरी नहीं हो हमेशा हमारा प्राकृतिक संख्या ही हो, कभी कभी हो सकता है, अर्थात ये असत्य है। तीसरा कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है, नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या हमारी अपरमेय संख्या नहीं होती है, ये हमारा क्या असत्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल क्यों अपरमेय होंगे। कह रहा यदि नहीं है तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परमेय संख्या हो। तो चलिए अगर हम बात करें अंडर रूट में तो किसका होता है 3 का, ऐसे अगर हम बात करें अंडर रूट 4 किसका होता है 2 का, अंडर रूट 16 की बात करें 4 का। तो बताइए ऐसे कंडीशन में ये सब हमारे प्राकृतिक संख्याओं के हो जाएंगे कि नहीं। तो बोला क्या था क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं। कह रहे यदि नहीं तो ऐसे संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परमेय संख्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा संख्या रेखा पर बिंदु x का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी भैया, बिंदु x की। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने पहले भी बताया है, एक क्वेश्चन फिर भी बता दे रहे हैं। लिखा हमारा मॉड में x - 5 ये जो होगा ये ग्रेटर होगा भैया किससे 3 से। मान टूटेगा x - 5 ग्रेटर 3 या x - 5 अगर हम इधर 5 को जोड़ दें और इधर भी 5 को जोड़ दें तो x ग्रेटर होगा किससे 8 से। तो x जितने भी हमारे ग्रेटर होंगे भैया 8 से उन सारे वैल्यूज को आपको क्या कर देना है दर्शा देना है। कोई डाउट। तो ऐसे कंडीशन में 8 से बड़ा जो भी x का मान होगा आपको उसे क्या कर देना है संख्या रेखा पर दर्शा देना है। कोई डाउट। अगला क्वेश्चन देखें। 12वां कह रहा सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। 12 नंबर भैया क्या बोला गया है, 12 नंबर दिया गया है सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी बताया है, फिर से बता दे रहे हैं। सबसे पहले इसको हम लोग मान लेंगे किसके भैया बराबर p/q के, जहां q नॉट इक्वल होगा भैया किसके 0 के, या हम इसको लिखेंगे p/q - 2 = √3 और फिर हम लोग करा लें दोनों पक्षों का वर्ग। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कराएंगे
तो p बाई क्यू माइनस 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर, या p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2a, मतलब 4 p बाई क्यू इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 3, या p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 4p बाई क्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इधर जाएगा माइनस 4, या p स्क्वायर एलसीएम हमारा क्या होगा भैया q स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 4p q इज इक्वल टू -1, या p स्क्वायर माइनस 4p q इज इक्वल टू अपॉन एक q रोकिए और एक q को यहाँ भेज दीजिए। तो ऐसे कंडीशन में भैया हमारा क्या हो जाएगा, ये कैसी संख्या हो जाएगी, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें तो जो दी गई हमारी संख्या है ये हमारा क्या हो जाएगा भैया अपरमेय संख्या। क्यों? क्योंकि अगर हम बाई मान के चले तो p बाई क्यू हमारा होता है परमेय संख्या, हम परमेय को अपरमेय के बराबर मान के चले हैं, और क्या यहाँ वहाँ ऐसा आया है, तो हम लिखेंगे चूंकि यहाँ विरोधाभास है, चूंकि यहाँ क्या भैया, यहाँ विरोधाभास है, अतः 2 प्लस √3 एक क्या होगा अपरिमेय संख्या है। कोई डाउट? इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा यही है, 14 पे हमारा सूत्र का प्रसार करना है, और 15वां भी क्वेश्चन बात करें तो यही क्वेश्चन है। 16 नंबर जो हमारा दिया गया है वो दिया गया दशमलव के निकटतम 2 स्थान तक शुद्ध मान। तो 16 से हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज सर और आपका ओमकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था प्रश्नावली 4.4, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 4.5। तो चलिए देखते हैं 4.5 हमारा क्या दिया हुआ है। तो 4.5 की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है वो दिया गया है 1, 2, 3 और 4, यही दिया हुआ है। कर प्रत्येक आव्यूह के हमें क्या बताएगा भैया शाखंडज। अभी तक हम लोगों ने क्या निकाला था शाखंड, तो हमें निकालना क्या है शाखंडज। शाखंडज को हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमें निकालना क्या भैया एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारा तब निकलेगा जब हमें पता होगा इसका शाखंड। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A11 का शाखंड। तो A11 का शाखंड भैया हमारा क्या होगा, इसको लेके चलेंगे तो ये खत्म बचेगा क्या 4, लेकिन 1 है तो -1 के पावर 2 मल्टीप्लाई 4 कुल मिला जुला के 4। अगला होगा A12 का शाखंड, -1 के पावर कितना हो जाएगा भैया 3। हम लोग फिर क्या लेंगे, अगर 2 को लेके चलेंगे तो इसका स्तंभ गायब, इसकी पंक्ति गायब, तो बचेगा 3। तो कुल मिला जुला के क्या हो जाएगा भैया -3। अगला क्या होगा A21 का शाखंड, मतलब -1 के पावर भैया फिर 3। A21 माने ये वाला, ये खत्म बचेगा कौन 2, कुल मिला जुला के -2। अगला A22 का शाखंड -1 के पावर 4, ये खत्म बचेगा क्या 1, कुल मिला जुला के भैया क्या आ जाएगा 1। अब हमें इसके बताने क्या थे आप लोगों को शाखंड, तो अगर हमें यहाँ पे शाखंड इसके बताने थे शाखंडज, तो हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, अर्थात ए का जो शाखंडज होगा, ए का शाखंडज जो होगा फार्मूला हमारा होता है एडजॉइंट ऑफ ए, और इसी को हमें स्तंभों में लिख लेना है। तो 4 - 3 -2 और 1, ये हमारा अभीष्ट आंसर होगा। कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका भैया जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया, दूसरा दिया गया है 1, 2, -2, और फिर दिया है -1, 3 और 0, और फिर दिया हुआ है 2, 5 और 1, यही दिया हुआ है। अब ऐसे कंडीशन में हमें से पूछ क्या रहा है आव्यूह का शाखंडज ज्ञात कीजिए। फिर शाखंडज माने फिर वही उसी तरीके से पहले हम लोग क्या निकालेंगे A11 का शाखंड। तो जो A11 का भैया शाखंड होगा वो क्या होगा
अगर हम इसकी बात करें -1 के पावर 1 1 2, तो ये खत्म, बचेगा 3 0 5 और 1, तो हो जाएगा -1 के अगर हम स्क्वायर की बात करें तो +1 या कोष्टक में हमारा होगा 3 - 0 कुल मिला जुला के 3। फिर हम लोग लिखेंगे A12 का साकन मतलब -1 के पावर 3। इसकी जब हम बात करेंगे तो इसका ये स्तंभ गायब, इसकी ये पंक्ति गायब, तो बचेगा क्या 2 - 2 5 और 1। तो ऐसे कंडीशन में -1 ब्रैकेट में 2 1 2 प्लस 5 दूना 10 या 10 2 12 कुल मिला जुला के भैया क्या हो जाएगा -12। ऐसे हम लोग निकालेंगे 1 A13 का साखंड मतलब -1 के पावर 4। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये खत्म वो खत्म, तो बचेगा क्या 2 -2 3 और 0, तो क्या हो जाएगा 2 का गुणा 0 में होगा 0 माइनस माइनस प्लस 2 3 6 कुल मिला जुला के क्या हो जाएगा 6। आगे हम लोग निकालेंगे A21 का साखंड, A21 मतलब -1 के पावर 3। इसकी बात करेंगे ये खत्म, तो बचेगा क्या -1 और 0 2 और 1, तो मतलब -1 ब्रैकेट में हमारा -1 का -1 में गुणा होगा -1 और -0 कुल मिला जुला के भैया क्या हो जाएगा +1। फिर हम लोग निकालेंगे A22 का साखंड, तो जो A22 का साखंड आएगा अर्थात ये खत्म, तो क्या हो जाएगा 1 - 2 -1 और 0, और यहां से होगा -1 के पावर 4 या 0 माइनस होता है माइनस माइनस प्लस, तो कुल मिला जुला के -2 या कुल मिला जुला के यहाँ भी क्या आएगा -2। आगे हम लोग निकालेंगे A23 का साखंड मतलब -1 के पावर 5। A23 मतलब ये वाला ये खत्म, तो बचेगा क्या 1 -2 -1 और 0, तो -1 के पावर 5 भैया -1 और 1 से रहेंगे 0 माइनस माइनस यहाँ से फिर हमारा होगा क्या भैया इसका भी वही आएगा। A22 की बात करेंगे तो ये खत्म 1 और -2 यहाँ थोड़ा सा गलत था, 1 और -2 यहाँ क्या होगा 2 और 1, तो यहाँ से हमारा क्या होगा भैया 1 कन्या 1 और माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, तो कुल मिला जुला के यहाँ क्या आ जाएगा 5। ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से हमारा होगा 0 माइनस माइनस प्लस और आगे माइनस होता है कुल मिला जुला के 2 या कुल मिला जुला के भैया क्या हो जाएगा +1। आगे इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे A31 का साखंड, तो A31 मतलब बात इसकी होगी ये खत्म, तो बचेगा -1 और 3 2 और 5 और -1 के पावर यहाँ से क्या हो जाएगा भैया 4, तो +1 हो जाएगा, तो -5 -3 दूना 6 कुल मिला जुला के -11। अगला हमारा आएगा A32 का साखंड मतलब -1 के पावर कितना हो जाएगा भैया 5, ये खत्म, तो बचेगा क्या 1 और 2 और 5, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा भैया -1 के पावर 5 = -1 5 × 5 2 दूना 4 कुल मिला जुला के -1। ऐसे हम लोग बात करेंगे A33 के साखंड की, तो A33 का जो साखंड आएगा -1 के पावर 6, तो A33 ये खत्म वो खत्म, तो बचेगा क्या 1 और 2 -1 और 3 या 3 एक कम 3 माइनस माइनस प्लस 2 एक कम 2 या 3 और 2 कितने का हो जाएगा 5। तो इस प्रकार हमारे सारे साखंड निकल चुके हैं। हमें निकालना क्या था साखंडस, तो साखंडस हमें निकालना है अर्थात एडजॉइंट ऑफ ए, तो इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे स्तंभों में लिखेंगे। तो क्या है 3 -12 6 1 5 और 2 -11 -1 और 5 डाउट। तो इसके आप लोग चिन्हों को बड़े ध्यान से मल्टीप्लाई बहुत ही आराम से करेंगे। हो सकता है हमसे भी थोड़ा सा कैलकुलेशन में फॉल्ट हो गया हो, ध्यान ना पड़ा हो, तो आप लोग उसको सुधार लिया कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन पूरा नोट कर डालिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन जो भैया हमारा दिया हुआ है ये तीसरे में हमसे पूछे क्या क्या है। तीसरे में हमसे पूछा गया ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल आना चाहिए मॉड ऑफ ए इंटू आई। ये तीनों हमें इस बार क्या करना भैया, प्रूफ करना है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया 2 3 -4 -6 यही दिया हुआ। इसको हम नाम क्या दे देते हैं, ए। क्या नाम दे देते भैया, ए। अगर ये हमारा ए होगा तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो A11 का शाखंड हमारा होगा क्या, अगर हम बात करेंगे 2 की तो ये खत्म, तो -1 के पावर 2 इंटू -6 या कुल मिला जुला के -6। फिर A12 का शाखंड क्या होगा, -1 के पावर 3, इसकी बात करेंगे ये खत्म, कुल मिला जुला के -4, यह क्या हो जाएगा भैया +4, उसका भी माइनस इसका भी माइनस प्लस। फिर हम लोग निकालेंगे A21 का शाखा, A21 मतलब इसकी बात होगी -1 के पावर 3 गुणे ये खत्म बचेगा क्या 3, कुल मिला जुला के -3। फिर A22 का जब शाखंड की बात होगी तो -1 के पावर 4 ये खत्म बचेगा भैया क्या 2, कुल मिला जुला के +2। कोई डाउट नहीं है? तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं ADJ ऑफ A क्या होगा -6 4 -3 2। सही, हम लोग निकाल लेते हैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो A हम लोगों का कितना है भैया 2 3 -4 -6, एडजॉइंट ऑफ A जो हमारा -6 -3 4 और गुणा कराया सर, ध्यान से देखिएगा। इसका पंख तो इसका स्तंभ, 2 का गुणा 6 में होगा, 2 छक 12 प्लस 4 तिया 12, 2 का गुणा -3 में होगा तो भैया कितना हो जाएगा -6, 3 दूना भी 6, -4 का गुणा 1 में होगा तो भैया क्या हो जाएगा माइनस प्लस, 4 छक 24 और यहाँ से भी -24, 4 तिया 12 प्लस 12 और यहाँ से हो जाएगा -12। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम देखें तो पूरी वैल्यू हमारी कितने की आ जाएगी भैया 0। चलिए ये तो सॉल्व हो गया। अगला क्या कह रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए पहले होना चाहिए, ADJ ऑफ ए इंटू में आना चाहिए। तो ADJ ऑफ ए हमारा कितने का था भैया -6 -3 4 और 2। ए कितने का हमारा है भैया 2 3 -4 और -6, तो -6 का गुणा 2 में होगा तो -12 और यहाँ से हो जाएगा भैया +12, -6 का 3 में होगा -18 और 3 छक 18, 4 का 2 में होगा 8 -4 दूना 8, 4 तिया 12 -6 दूना 12। ऐसे कंडीशन में 0 0 0 और 0, ये दो तो हमारे इक्वल आ गए। ऐसे हमें तीसरे को भी इक्वल दिखाना है कि मॉड ऑफ A इंटू आई। तो मॉड ऑफ A हमारा होगा क्या, मॉड ऑफ A की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा 2 गुणा -6 माइनस -4 गुणा 3, यही होगा इंटू आई वाली जो वैल्यू होगी 1 0 0 और 1। यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो कितने का आएगा भैया 6 दूना 12 -12, यहाँ से +12, -12 +12 इंटू में है 1 0 0 और 1, ये कुल मिला जुला के 0 और 0 का गुणा होगा तो 4 के चारों क्या हो जाएंगे भैया 0। ये हमसे क्या कहा गया था, प्रूफ करने के लिए। क्या कहा गया था भैया, प्रूफ करने के लिए। तो कोई डाउट किसी को? तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।